आपके भी साथ ऐसा बहुत बार होता होगा कि आपकी गाड़ी ऐसा लगता है कि अभी पटरी पर आ ही जाएंगी, बट तुरंत वो गाड़ी पटरी से बाहर निकल जाती है। हमें लगता है कि अब सब कुछ सही हो जाएगा, पर तुरंत सब कुछ ख़त्म होने जैसा फील होता है। हम इरिटेट होते हैं, परेशान होते हैं, काफ़ी डिप्रेस भी होते हैं। हमें लगता है अब तो बस हमारी गाड़ी ऐसी ही रहेंगी। आपने बहुत कोशिश कर ली, सब कुछ ट्राई कर लिया, बट कुछ भी नहीं चल रहा, कुछ भी नहीं हो पा रहा। ऐसे में ये सारी चीज़ें होना तो स्वाभाविक ही है। उस पर ही मैं एक छोटा सा मैनिफेस्टेशन टेक्निक आपको बताने वाला हूँ। बहुत छोटी सी टेक्निक है, आपको काफ़ी सिंपल लगेंगी, काफ़ी अच्छी लगेंगी, बट आपको सच में मज़ा आएगा। मैं जब इसको करता हूँ तो मैं सच में उस फील में जब जाता हूँ ना, उसको जब मैं फील करता हूँ, उसकी भावनाओं को समझता हूँ, तो मुझे सच में काफ़ी अच्छा लगता है, काफ़ी मज़ा आता है। और मैं उसे दिन में 10-12 मिनट कम से कम एक टाइम पर करता हूँ, और ऐसे में 2-3 टाइम करता हूँ। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं मैनिफेस्ट विथ हरीश, और आपको हील करते रहता हूँ। आपका कोच हूँ, आपको मैनिफेस्टेशन टेक्निक बताता हूँ, लॉ ऑफ अट्रैक्शन के नियम बताता हूँ, मोटिवेट करता हूँ, आपको 1-to-1 कंसल्ट करता हूँ, आपको गाइड करता हूँ। बहुत सारी चीज़ें मैं आपको बताता हूँ, और ऐसी ही एक मैनिफेस्टेशन की टेक्निक मैं आज आपको बताने वाला हूँ। अगर आप इसे सुनोगे तो आपको काफ़ी सिंपल लगेंगे। आपको तो पता ही है कि जब महाभारत का युद्ध हो रहा था, तो अर्जुन के साथ श्री कृष्ण भी थे। सबको पता था कि प्रभु श्री कृष्ण वो युद्ध पल भर में, पलक झपकते ही ख़त्म कर सकते हैं, बट उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने वो महाभारत का युद्ध पूरे 21 दिन चलाया। अब 21 दिन में उन्होंने अर्जुन को बहुत सा ज्ञान दिया, उन्होंने अर्जुन को महाभारत सुनाई, प्रभु श्री हनुमान जी को महाभारत सुनाई। तो उन्होंने सारी चीज़ें मज़े में की। उन्होंने अर्जुन को मोटिवेट किया, उनके बड़े भाई को युधिष्ठिर को मोटिवेट किया। भीम कभी आउट ऑफ कंट्रोल होते थे, उनको भी उन्होंने पटरी पर लाया, जिन्हें हम बर्बरिक कहते हैं। उनका सर भी उन्होंने धड़ से अलग कर दिया, उनके ही 3 बाणों से। ये सारी चीज़ें होती ही नहीं अगर वो अपना एक सुदर्शन चक्र चलाते तो। बट उन्होंने ऐसा नहीं किया, उन्होंने सारी चीज़ें समय पर, सही समय पर सबों को दी। प्रभु श्री हनुमान जी को भगवत गीता समय पर सुनाई, अर्जुन को सारी बातें समय पर बताई, कर्ण को उन्होंने बहुत अच्छे से यूज़ किया कि उन्हें बताया कि तुम भी एक पांडव ही हो, पांडव 5 नहीं, पांडव 6 है। तो ये सारी चीज़ें उन्होंने बहुत परफेक्ट समय पर, सटीक समय पर की। ऐसा तो नहीं कि उन्होंने समय से पहले ही सारी चीज़ें सबको बता दी, महाभारत का युद्ध होने ही नहीं वाला है, ऐसा तो नहीं किया ना। उन्होंने सबको सही समय पर सही नॉलेज, सही गाइडेंस किया। अर्जुन को सही समय पर सही गाइडेंस किया। उन्होंने अर्जुन को बताया कि आप कर्ण को कैसे मार सकते हो। उन्हें पता था कर्ण को कौन से श्राप है, कौन से वरदान है, उनकी ताकत कितनी है। और उनको पता था कि पितामह भीष्म को कैसे मार सकते हैं। उन्हें पता था कि जो अपने गुरु द्रोणाचार्य है, उन्हें कैसे हम उनके लक्ष्य से भटका सकते हैं, तो उसके बाद ही उनकी मृत्यु होती। ये सारी चीज़ें उन्होंने सही समय पर की और सही जगह पर। अब वही हमारे साथ होता है। हमें लगता है कि हम बहुत दिनों से कोशिश कर रहे हैं, तो हमें अब तो रिज़ल्ट मिलने ही चाहिए, हमें तो रिज़ल्ट मिलने ही वाला है। तो ऐसा नहीं होता। वो सारी चीज़ें देख रहे होते हैं। अगर उन्होंने आपको बनाया है, आपको किसी फील्ड में आगे जाने के लिए प्रोत्साहित किया, या आप किसी फील्ड में आगे जाने के लिए तैयार हो या रेडी हो, आपके अंदर उसके लिए बहुत सी स्किल्स आ गई है, बट फिर भी आप उस स्किल में आगे नहीं जा रहे हैं, उस प्लेटफॉर्म में आप आगे नहीं जा रहे हैं, तो कुछ तो वजह होंगी ना वहाँ पर कि वो आपको आगे नहीं जाने दे रहे हैं। कुछ छोटी सी आप में मिस्टेक हो सकती है, आपके बिलीफ सिस्टम में कुछ वीकनेस हो सकती है, या सही समय अभी आना बाकी होगा। तो वो सारी चीज़ें सही समय पर ही होती है। तो आपको करना क्या होता है, आपको एक डीप ब्रीथ लेना होता है। एकदम डीप ब्रीथ के साथ, फुल इमोशन के साथ, फुल फीलिंग के साथ आपको फील करना होता है उस चीज़ को जो आप हासिल करना चाहते हो, और उसके बाद जो आपकी लाइफ होंगी वो जीना आपको शुरू करना है आपकी फीलिंग में। सोचो कि आप अभी एक यूट्यूबर हो, आपका चैनल मोनेटाइज हुआ है, आप 1.5-2 लाख रुपए कमा रहे हो, और कहा 15,000 की पहले जॉब करते थे, आपकी सारी सपने आपको तोड़ना पड़ता था, आपको उसका सैक्रिफाइस करना होता था, बट आज आप उसके लिए कुछ भी नहीं सोच रहे। आपको कुछ लाना हो तो आप सेकंड में मार्केट जाते हो, चीज़ ला लेते हो, आपके सपने पूरे करते हो। ये सारी चीज़ें आप फील करो, फुल ब्रीदिंग के साथ, फुल इमोशन के साथ। फील करो कि आपके सपने पूरे हो रहे हैं, आप आपकी ड्रीम लाइफ जी रहे हो, आप सक्सेस हो गए हो, आप जो जीना चाहते थे वो जी गए हो। अच्छा लगता है ना? बस
आपको पता भी नहीं, अभी आपने ये जो मैंने आपको बताया है, एक टेक्निक आपने यूज़ की है मैनिफेस्टेशन की, और इसे अगर आप डेली 10-15 मिनट के लिए दिन में 2 से 3 बार करोगे, एक फुल एक रूम में जहाँ पर लाइट बंद हो, रोशनी नहीं आ रही हो, अपना जो डोर है वो बंद कर दो और ऐसी जगह पर जाओ कि जहाँ पर शोर नहीं है, वहाँ पर आपको डेफिनेटली इसका रिज़ल्ट मिलेगा। आपको 20-21 दिन में ही बहुत सारी अच्छी-अच्छी बातें इसमें जानने को मिलेंगी। आप अंदर से पॉजिटिव होंगे, आपका सबकॉन्शियस माइंड रिक्रिएट हो रहा होगा, रिप्रोग्राम हो रहा होगा, आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी, आपके अंदर क्या बदलाव हो रहे हैं। बस यही एक सिंपल सी टेक्निक थी, आपको करनी थी, जो मैंने आपसे करवा ली है। अगर आपको टेक्निक नहीं समझ में आ रही है तो वीडियो को फिर से देखिए और उस टेक्निक को जानिए और उसको फिर से कीजिए। सिर्फ फील कीजिए कि आपका जो फ्यूचर है, जो आपका ड्रीम है वो कंप्लीट हो चुका है, आपने हासिल कर लिया है वो सारी चीज़ों को और आप आपकी ड्रीम लाइफ जी रहे हो। और उसे एक कमरे में जाकर ही करना होगा जहाँ पर बिल्कुल शांति हो। इमोशन के साथ कीजिए, फुल ब्रीदिंग के साथ कीजिए, बिना किसी शोर शराबे के कीजिए। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होंगी। ऐसी वीडियोस जानने के लिए हमें सब्सक्राइब कीजिए और ख़ुद को हील कीजिए, दूसरों को हील कीजिए और आपकी सक्सेस स्टोरी, सक्सेसफुल मैनिफेस्टेशन स्टोरी मुझे शेयर कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।